गुजरात कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शनिवार से गुजरात दौरे पर हैं। कल उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। डॉक्टर रघु शर्मा ने न्यूज 18 से खास बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही संगठन में नई नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही रघु शर्मा ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस सरकार बनेगी। इसके अलावा रघु शर्मा ने खुद को गुजरात कांग्रेस का पदाधिकारी बनाए जाने पर कहा कि पार्टी का वर्कर हूं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी उसको ईमानदारी से पूरा करूंगा। आपका स्वागत है गुजरात में और कांग्रेचुलेशन आपको नए पद के लिए। जिस तरह से बात करें, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा कि 2015-2017 कांग्रेस का परफॉर्म अच्छा रहा, कांग्रेस अच्छी लीड भी ली। लेकिन 17 से हम बात करें, 19 का लोकसभा चुनाव हुआ, बाद में स्थानीय चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं कांग्रेस डाउन हुई और लास्ट में जो इलेक्शन हुआ वहां पर भी हुई। आपको एक नए लक्ष्यांक के साथ यहाँ पर उतारा गया है। किस तरह का रोड मैप आपका रहेगा गुजरात के लिए और किस तरह का नया आयोजन गुजरात कांग्रेस को खड़ी करने के लिए रहेगा? देखिए, गुजरात में कांग्रेस तो है। अगर गुजरात में कांग्रेस नहीं होती तो 25 साल से ज्यादा तो सत्ता में बीजेपी को हुए हैं। फिर 2017 में बहुत ही नैरो मार्जिन से, बहुत छोटे मार्जिन से बीजेपी की सरकार बनी है। हम करीब करीब सरकार बनाने के करीब पहुंच गए थे। तो ऐसे हालात में ये तो नहीं मान सकते कि कांग्रेस नहीं है। तो कांग्रेस को हम एकजुट करेंगे, सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देंगे और पूरे प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, प्रदेश कार्यकारिणी है या और भी पदों पे, सब जगह पे हम जिम्मेदारी तय करेंगे लोगों की और उसके बाद हम आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। मुद्दे बहुत है हमारे पास। गुजरात में जिस ढंग का प्रचार हुआ है कि ये मॉडल गवर्नेंस का स्टेट है, मॉडल गवर्नेंस किसको कहते हैं? आप जिस प्रदेश की बेरोजगारी का इंडेक्स देखो, महंगाई का इंडेक्स देखो, वहाँ के किसानों की हालत देखो, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वहाँ का एजुकेशन का स्ट्रक्चर देखो, वहाँ सड़क, पानी, बिजली, ये सब मुद्दों पे क्या चीज हो रही है। तो महंगाई कितनी है, भ्रष्टाचार कितना है, यही तो मुद्दे होते हैं जहाँ से आप गवर्नेंस का रिफ्लेक्शन इन मुद्दों से जुड़ा हुआ है। एक तरह से इन मुद्दों पे आज भारतीय जनता पार्टी कुछ कह सकती है। 4 साल में 17 में चुनाव हुए, 4 साल बाद आपने चेहरा बदला और चेहरे भी ऐसे बदले, मुख्यमंत्री भी बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, पूरी सरकार बदली। बदलने का कारण बताया प्रदेश की जनता को? सिर्फ ये बताया कि हमने बोल्ड डिसीजन लिया। मैं तो कहता हूं ये बहुत कायरतापूर्ण निर्णय है। इस निर्णय से पहले गुजरात की जनता को माफी मांगनी चाहिए थी बीजेपी को, क्योंकि 4 साल ये लोग कर क्या रहे थे। अगर इन्होंने गवर्नेंस दी होती तो इनको हटाया क्यों? इसका मतलब ये नॉन परफॉर्मेंस थी या ये भ्रष्टाचार था? ये तो बीजेपी को बताना पड़ेगा। आखिर वजह क्या है कि पूरा का पूरा चेहरा बदलने की जरूरत पड़ी चुनाव से 1 साल पहले। 1 साल बाद तो चुनाव है। गवर्नेंस का असली टाइम तो निकल गया 4 साल। 4 साल में इसका मतलब बीजेपी ने स्वीकार किया हमने कुछ नहीं किया है। और जिन लोगों को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, टोटल पूरी बिरादरी को, पूरी सरकार को, इससे बड़ा गंभीर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई लग नहीं सकता। सर, आप बात कर रहे हैं भाजपा की सरकार ने, आप कह रहे हैं कि 1 साल में ही अपने लास्ट 1 साल है, फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, मंत्रिमंडल बदल दिया। लेकिन बात यही फिर कांग्रेस पर आती है, क्योंकि आप कहते हैं वो हुआ है, भाजपा में ये हुआ, लेकिन बात यही है कि कांग्रेस परिवर्तन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस के यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, चीफ है, पीसीसी चीफ है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सीएलपी के लीडर है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। लेकिन नया संगठन आपके पास नहीं है, पूरी बॉडी जो डिसॉल्व हो चुकी है, तो नया संगठन क्यों नहीं? क्योंकि सवाल आपके भी इसलिए उठ रहा है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस पर ही बनेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं, इसलिए कांग्रेस नहीं जीत पा रही है। नहीं, कांग्रेस का संगठन बनेगा और जो भी संगठन की जिम्मेदारी जिन लोगों के पास है, इस्तीफा चाहे उन्होंने दिया भी हो तब भी वो काम तो कर ही रहे हैं। अभी मेरा कौन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है? जो अभी हमारे अध्यक्ष हैं अमित भाई, वो कर रहे हैं। सीएलपी लीडर ने पिछली बार जब मैं आया था तब उन्होंने विधायक दल की मीटिंग की थी, बाकायदा हर विधायक से मैं मिला हूं। तो कुल मिला के बात यह कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन ये संशय की स्थिति जरूर बनी हुई है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हमारे तत्कालीन प्रभारी उन्होंने स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोविड महामारी में हमारे प्रभारी जी का भी दुखद निधन हो गया। कई कारण रहते हैं। अब
पार्टी आलाकमान ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने फैसला ले लिया, मुझे प्रभारी बना के भेजा है। मुझे 30-35 साल हो गए पार्टी संगठन में काम करते हुए। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जितना जल्दी गुजरात में कांग्रेस संगठन वापस बने, ब्लॉक लेवल तक बने और सड़कों पे आए, मुद्दों के साथ आए और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे। सर, आपने कहा आप 35 साल से राजनीति में, आप यूथ से लेकर नेशवे से लेकर यूनिवर्सिटी की राजनीति आपने की है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं। गुजरात में कहीं ना कहीं जी आप जो भी कह रहे हैं, हम भी कहते हैं, 25 साल से भाजपा यहाँ पर राज कर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो वीकनेस है, कहीं ना कहीं कांग्रेस आक्रामक नहीं हो पा रही, कहीं कांग्रेस अपने मुद्दे नहीं ले जा सही। आपने जो कहा कोरोना की महामारी है, कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, लेकिन गांधीनगर का जो चुनाव हुआ तो वहां पर उनका जो रिफ्लेक्स होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है सर। वो भी एक वास्तविकता है यहाँ पर गुजरात की। कोरोना में गुजरात की सरकार असफल हुई, लोगों की जिंदगी बचा नहीं पाई, ये तो सच्चाई है। इसीलिए आरोग्य मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटाया इन्होंने। कोरोना जैसी महामारी में जो सरकार अपने राज्य की जनता को सुरक्षा नहीं दे सके, उनको मरने के लिए अपने हाल पे छोड़ दे, कोई इंतजाम नहीं करे, इससे बड़ा अपराध क्या है? हमने पड़ोस में किया है ना गुजरात, राजस्थान में इंतजाम। आज राजस्थान का मृत्यु दर 0.93% है, रिकवरी रेट करीब करीब 99.05% है। ये इसलिए हुआ कि वहां सरकार अच्छा काम कर रही थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, फैसिलिटीज को बढ़ाया गया। सरकारी फैसिलिटीज हमारे यहाँ ज्यादा मजबूती है, यहां हो रहा है प्राइवेट सेक्टर को मजबूत कर रहे हो, इसका आप व्यापारीकरण कर रहे हो, शिक्षा का भी, चिकित्सा का भी। गरीब आदमी की पॉकेट अलाउ नहीं करेगी और महामारी हो गई तो वो जान बचाने के लिए उसका पैसा नहीं है तो फिर जाएगा कहाँ? इन बड़े अस्पतालों में कैसे जाएगा वो? हमने वहां सरकारी क्षेत्र में हमारी जो भी सुविधाएं थी उनको मजबूत बनाया है, इसलिए हम बचा पाए लोगों को। सर, 2022 का रोड मैप डॉक्टर रघु शर्मा किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस को? कांग्रेस सरकार बनाएगी, कोई चीज असंभव नहीं है। बीजेपी पिछले 25 साल से लगातार क्या कर रही है? जब चुनाव आता है पॉलिटिकल पोलराइजेशन धार्मिक आधार पे करती है, और लोग, इस देश में धार्मिक आस्थाओं वाला देश है, हर बार उनकी धार्मिक भावनाओं से ये खिलवाड़ करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद 4 साल बाद चेहरा बदलने का नाटक करते हैं। यहां पे मेरी बात सुनिए, अगर गवर्नेंस दी है बीजेपी ने तो इनको बताना चाहिए कि 25 साल पहले जब हम सत्ता में आए थे, अब 2021 में हम चल रहे हैं, हमने कितनी बेरोजगारी कम की है ये तो बताना चाहिए। हमने महंगाई कम करने के क्या उपाय किए हैं ये भी बताना चाहिए। हमने किसानों के जीवन में तब्दीली लाने के लिए क्या किया ये बताना चाहिए। ये बुनियादी मुद्दे हैं जिनका जवाब यहाँ आम आदमी को पूछना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं पूछ पाता कि ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ लेंगे, तो ये मुद्दों पे बात कब होगी? सर, दूसरी बात यह भी है कि ये गुजरात है, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का होम टाउन है। इसको किस तरह से आप इस किले को तोड़ना चाहेंगे? क्योंकि आपके लिए भी ये जो चढ़ाव है वो बहुत ही टफ रहने वाला है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, ये गांधी का प्रदेश है जहां मैं बैठा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश तो बाद में बना है, पर महात्मा गांधी जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया है यहाँ से, और 300 साल की जो गुलामी थी, अंग्रेज ये समझते थे कि हमारे किले को कौन ध्वस्त करेगा, और अब ये भी समझ रहे हैं कि हमारे किले को कौन ध्वस्त करेगा। ये गलतफहमी होती है, किला तो बनता ही ध्वस्त होने के लिए है। रघु शर्मा किला को तोड़ देंगे? रघु शर्मा कौन होता है? मैं तो एक आदमी कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का। हमारी पार्टी तोड़ेगी, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ेगा, तोड़ेगा, गुजरात के लोगों के दिल जीतेंगे हम, और हमारा एजेंडा सामने रखेंगे कि अगर हमें आशीर्वाद देते हो, हम गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जो नहीं कर सकी उसके अलहदा हम क्या करेंगे यहाँ, वो हम रखेंगे सामने। सर, ये भी बात है, डॉक्टर रघु शर्मा को प्रभारी बनाया है तो राजस्थान सरकार में, गवर्नमेंट में वो भी आरोग्य मंत्री भी है, क्या प्रभारी रहेंगे या आरोग्य मंत्री के तौर पर आप अपना काम करते रहेंगे? तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, आरोग्य मंत्री तो कांग्रेस ने ही बनाया मुझे, तो जब पार्टी की सेवा करने के लिए हाईकमांड का आदेश हो गया तो मंत्री मेरे लिए कोई जरूरी चीज नहीं है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी मेरी प्राथमिकता है, और जो काम मुझे मेरे आलाकमान ने दिया है उस काम को करूंगा। आखिरी सवाल, 2022 नजदीकी है, 1 साल से ज्यादा कम समय बचा है, संगठन नया बनाना है,
प्रेसिडेंट की जीत की बात करें या विपक्ष की बात करें, चुनाव होगा या यही नए चेहरे के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी? हम आपसे 6 महीने बाद बात करेंगे। आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि कांग्रेस में